हे गाइस, आपको ये क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2019-20 का है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। गिव डिफिनेशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ उल्फ किस्नर एंड डाइकिन रिएक्शन। देखो, ये हमारा जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये इसका यूनिट नंबर 5 में ये हमारा सब है। तो नेमिंग रिएक्शन है, तो नेमिंग रिएक्शन आपको बताना पड़ेगा। तो दो नेमिंग रिएक्शन यहाँ पे दिया है, एक है उल्फ किस्नर और दूसरा है डाइकिन रिएक्शन। ये दोनों को आपको मैं बताता हूँ क्या है, कैसे होता है, मैकेनिज्म के साथ, बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए चलते हैं, आपको हम हर दोनों के दोनों रिएक्शन को बहुत आसानी समझाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन की। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं, इसमें कीटोन, इसमें क्या होता है, कीटोन को हम हाइड्रोजन के प्रिंस में कीटोन को हम हाइड्रोजन के से रिएक्शन कराते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5ONA, ठीक है। किससे कीटोन का रिएक्शन करा देते हैं, हाइड्रोजन से NH2NH2 से 180 डिग्री सेल्सियस पे, और किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड। तो हम लोग क्या होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। बस ये जो चीज़ आपको दिख रही होगी, बस इसको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, इन उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन बेसिकली कीटोन इज कन्वर्ट इनटू एल्केन। कीटोन इसमें हमारा एल्केन में कन्वर्ट होता है। इन दिस रिएक्शन कीटोन आर रिएक्ट विद हाइड्रोजन, कीटोन हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है एट 180 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड के में गिव्स एल्केन, एल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और क्या रिलीज वाटर एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये है, तो आप इसको दे सकते हो बहुत ही। अब इससे कुछ एग्जांपल, जैसे अब ये तो आर ग्रुप यहाँ पे लगाया हुआ है मैंने, इसका ढेर सारे एग्जांपल लिख सकते हो। एग्जांपल लिखना बहुत आसान है। देखो, आर की जगह CH3 लिख दो, यहाँ भी CH3 लिख दो, तो बस जहाँ जहाँ आर वहाँ CH3 लिख दो। तो उसका एक एग्जांपल ये हो गया, ठीक है। लिख देना यहाँ पे, ये कीटोन हमारा, ये एल्केन हमारा हो गया, जिससे हमारा प्रोपेन का फॉर्मेशन हुआ। सब कुछ वही चीज़ रहेगा, बस आर यहाँ पे जो बदलोगे वो CH3, वहाँ पे जो आर जहाँ जहाँ आर है वहाँ पे बदलते चले जाओगे। तो अब आर की जगह अगर हम C2H5 रख दे दोनों जगह, तो यहाँ भी C2H5 यहाँ पे C2H5 हो जाएगा। हमारा इस तरीके से एक और एग्जांपल बन जाएगा। चलो, अब एक जगह हम C2H5 ले रहे हैं, एक जगह हम फेनिल कोई बेंजीन रिंग लगा दे रहे हैं, फेनिल ग्रुप लगा दे रहे हैं। तो भैया बस एक जगह क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे C2H5 लगा देंगे, एक जगह पे हमारा फेनिल ग्रुप लगा देंगे। बाकी जो है सब कुछ वही चीज़। देखो कितना आसान है, कितनी आसान होती है केमिस्ट्री। बस एक चीज़ देखा और खूब पन्ना भरते चले जा रहे हैं, और पन्ना भरना चाहते हो और पन्ना भरते चले जाओ, ठीक है। चलो, एक तरफ CH3 रख लो, दूसरी तरफ C2H5 रख लो। तो इस तरीके से आप ढेर सारे पन्ने भर सकते हो आराम से, एक डेढ़ पन्ना, ठीक है। तो इस तरीके देखो, इधर भी कुछ लिखा हुआ है। तो जो अब दोनों तरफ फेनिल ग्रुप लगा दिया हमने, तो दोनों तरफ फेनिल ग्रुप हमारा लग जाएगा, H2NO2 निकलेगा। जो सब कुछ है, सब कुछ वही चीज़, आर की जगह जो रखोगे उसको वहाँ पे उठा के लगा दो। अब इसका रिएक्शन मैकेनिज्म समझते हैं कैसे हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले हमने कीटोन लिया, कीटोन ले लिया यहाँ पे हमने। इसका हम हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। हाइड्रोजन में H2 है, तो इसका इसका H2 दोनों निकल जाएगा, यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही बाहर निकलेगा तो N जाके इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा। देखो वही चीज़ हुआ है, H2 हमारा बाहर निकल गया। पहला स्टेप समझ में आया। दूसरा स्टेप देखो, दूसरे स्टेप में हमने इसको ले लिया, उठा के इसको उठा के लिया है, और NH2 को थोड़ा सा खोल के फाड़ के लिखा है, NH और H। अब यहाँ से ये बॉन्ड को तोड़ोगे तो N पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और ये रिएक्शन हमारा C2H5O पे नेगेटिव, मतलब सोडियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है। तो जो ये रिएक्शन है, हालांकि थोड़ा एक मिनट सॉरी इसके लिए, ये जो आपको दिख रहा होगा, ये ध्यान से देखा जाए तो तोड़ोगे तो H पे प्लस चार्ज, N पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो वही चीज़ हुआ, N पे नेगेटिव चार्ज आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको लो, तीसरे स्टेप के लिए इसको लो, इसको ले लिया हमने यहाँ से। अब इसको लिया तो यहाँ से देखो कार्बन, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन भी हमारा है। तो यहाँ से बॉन्ड को जब ऐसे तोड़ोगे, ठीक है, यहाँ पे जब ऐसे बॉन्ड को तोड़ोगे तो कार्बन पे ही हमारा एक नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे देखो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, नाइट्रोजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज, दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो गया है। तो बहुत सिंपल है समझना, अगर आप रिएक्शन समझ रहे हो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। अब आप स्टेप 4 देखिए। स्टेप 4 में क्या करना है, बस यही जो चीज़ यहाँ बनाया है उस चीज़ को यहाँ पे ले लेना है। यहाँ पे ले लिया हमने इसको उठा के। अब फिर उसके साथ जो NH हमारा लगा हुआ है, उस NH को फिर तोड़ो। जैसे तोड़ोगे ये जो H प्लस है जाके इसके साथ फिर जुड़ जाएगा। वही चीज़ हुआ हमारा, C2H5ONA हमने यहाँ पे लिया है। तो देखो H जाके इसके साथ जुड़ गया है। अब जैसे जुड़ गया तो यहाँ पे N पे नेगेटिव चार्ज आया, N पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बस इसी चीज़ को लेना है और H2 से रिएक्शन करा देंगे। H2 से रिएक्शन जैसे ही कराएंगे, हमारा एक H जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। एक H के साथ जाकर जुड़ेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, जिसको बोलते हैं N2। हमारा N2 बाहर निकल जाएगा, और R मतलब बोले तो एल्कीन R, एक H जाके इसके साथ जुड़ेगा तो CH2R।
हमारा ये जाके हमारा एल्केन का फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से हमारा ये है हमारा उल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। अब आपको चलते हैं हम डेकिन रिएक्शन के बारे में बताते हैं। डेकिन रिएक्शन में देखिए क्या है, डेकिन रिएक्शन में कुछ नहीं है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लेना है, उसको H2O2 NaOH से रिएक्शन करा देना है, तो हमें क्या कैटेकॉल रिंग का फॉर्मेशन होता है। कैटेकॉल रिंग क्या होता है, वैसे बेंजीन रिंग बना रहेगा और दो एडजेसेंट OH ग्रुप हमारे अटैच होते हैं, ठीक है, और H2O CO2 हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये है, तो बस इसी जो चीज़ दिख रही है इस चीज़ को यहाँ पे इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिया है। इन डेकिन रिएक्शन आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड आर रिएक्टिव विद H2O2 NaOH और गिव कैटेकॉल रिंग देता है। सही बात है। इन कैटेकॉल रिंग 2 OH ग्रुप आर अटैच्ड एट एडजेसेंट पोजीशन। सही बात है। अब इसका मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म में हमने क्या लिया है, तो देखो H2O2 को हम थोड़ा फाड़ कैसे ले सकते हैं, HOOH और NaOH को यहाँ पे हमने यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ा। बॉन्ड को जैसे तोड़ेंगे तो देखो टूटेगा तो O पे नेगेटिव चार्ज, H पे प्लस चार्ज, O नेगेटिव है तो इसके साथ Na जुड़ेगा और H प्लस है तो इसके साथ OH पे NH जुड़ेगा। तो वही जाके यहाँ पे देखो H2 का यहाँ पे Na यहाँ पे जुड़ गया इसके साथ, ठीक है, ये हो गया। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 में देखो हमने ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड लिया, ये CHO ग्रुप है, देखो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको यहाँ पे इधर घुमाया, मतलब ये तीर को ऐसे घुमाया, ये ऑक्सीजन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसे टूटेगा तो हमारा क्या होगा, ध्यान से देखा जाए तो इस कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पॉजिटिव चार्ज, तो अब देखो वही चीज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वही चीज़ हो गया। अब ध्यान से देखा जाए तो हमने फिर देखो स्टेप 3 भी यहाँ पे लिख सकते हो या इसी में बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो HONA है यहाँ पे फिर इसका रिएक्शन करा है, तो HONA पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव वाला के साथ जगह जुड़ेगा कार्बन के साथ, और Na प्लस हमारा जगह जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ। देखो वही चीज़ जाकर जुड़ गया है, सब कुछ वही चीज़ है, ONA के साथ जुड़ा है, COOH इसके साथ जुड़ गया है, ध्यान से देखा जाए तो, ठीक है। अब इसको लेंगे हम स्टेप 3 के लिए या स्टेप 4 जो आप करना चाहते हो उसके लिए। देखो स्टेप 4 में लिया हमने, स्टेप 4 में ये लिया है उस तरह से, तो यहाँ से H2O2 पूरा बाहर, ये H2O2 पूरा हमारा क्या हुआ है, बाहर निकल गया है, और जो हमारा ONA है इसके साथ क्या हुआ है, अटैच हो गया है, इसका रीअरेंजमेंट करा दिया हमने, तो ये हमको ये फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है, समझ सकते हो। रीअरेंजमेंट होगा तो ONA यहाँ से जोड़ देना और H2O2 हमारा क्या कर देना, बाहर निकाल देना H2O2, ठीक है। स्टेप 4 देखिए, स्टेप 4 में क्या है हमारा, स्टेप 4 बहुत सिंपल, जो इसको है ये इसको ले लीजिए, यहाँ से उठा लीजिए, H प्लस का रिएक्शन करा दीजिए, तो H प्लस जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ, Na हमारा प्लस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यही हमारा तो है कैटेकॉल रिंग, इसी को तो चाहिए हमको, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, या Na प्लस हमारा, Na प्लस का हमारा 5th स्टेप में OH माइनस साथ रिएक्शन करा दो, हमारा NaOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने देखो यहाँ से चले थे, हमने कैटेकॉल रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, तो ये हमारा है डेकिन रिएक्शन, काफ़ी सिंपल है, बहुत आसान है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप इतना लिख देना, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।